गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज की क्लास में हम लोग ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन को देखेंगे। यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है। गौर से यदि देखोगे तो पूरा डायग्राम बना हुआ है और एक बार इसको पढ़ने के बाद फिर इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा से ध्यान से कहीं सुनोगे तो वो लेक्चर जो है सो अब ये याद हो जाएगी, क्या है क्या नहीं है। पूरा हायरार्की वे में हम लोग जो है सो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला, लोगों ने वहाँ पर किस तरह से पार्टिसिपेट किया, क्या हुआ नहीं हुआ, उस सारे चीज़ों के बारे में जो है सो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, जो असहयोग आंदोलन फैला था, ये असहयोग आंदोलन जो है सो शहर और गांव दोनों जगह फैला था। तो शहर में जो असहयोग आंदोलन फैला था उसके बारे में हम लोग जो है सो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शहर में क्या हुआ था नहीं हुआ था उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरह से लोगों ने विरोध किया। गांव में हम लोग पढ़ रहे हैं कि गांव में असहयोग आंदोलन कैसे फैला। तो गांव में जनरली जो लोग रहते थे वह किसान हुआ करते थे और आदिवासी हुआ करते थे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे कि आदिवासी लोग जो हैं इस आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किए। लेकिन उससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, किसान के बारे में, कि किसानों ने असहयोग आंदोलन में कैसे भाग लिया, किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया। देखो, अवध जो थे, अवध पर यूपी का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, कुछ क्षेत्र और झारखंड का इलाका, बिहार का इलाका अवध कहलाता था। तो अवध जो है वहाँ पर किसानों की समस्या थी। किसानों का क्या प्रॉब्लम था कि बेगारी का प्रॉब्लम था वहाँ पर। बेगारी कहने का मतलब है कि कुछ किसानों को कभी काम मिलता था, नहीं मिलता था, मजदूरी की तरह वो सब काम करता था। जिस तरह मजदूर जैसे कि सीजनल होता था, अभी अलुआ रोपा रहा है तो अलुआ रोपा रहा है तो उस टाइम उसको बुला लिया, फिर अलुआ रोपाने खत्म हो गया तो वो अपना घर में बैठ गया, फिर उसका कोई इनकम नहीं रहा करता था। ठीक, तो यहाँ पर किसानों की क्या दिक्कत थी, इतना ही दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये था कि उसको जो जमीन दिया जाता था, जमींदार क्या करते थे, उसको जमीन दे देते थे कि जाओ इस जमीन पर तुम खेती करना और यहाँ से हमको टैक्स देना, यहाँ से हमको जो चीज़ है वो हमको देना। तो मान ले 10 कट्ठा ज़मीन 20 कट्ठा ज़मीन उसको दे दिया। अब 10 कट्ठा ज़मीन 20 कट्ठा ज़मीन उसको दे दिया तो वहाँ से क्या करता था, जैसे मान ले 50 बोरा अलुआ हुआ है तो वहाँ पर कुछ फिक्स कर दिया जाता था कि 50 बोरा अलुआ हुआ है, इसका मतलब है कि तुम कम से कम 20 से 30 बोरा हमको दे दो और बाकी जो 50 अपने रख लो। और इस तरह से वहाँ पर उससे लिया जाता था। और किसानों को जो लैंड दिया जाता था, जैसे मान ले कि किसानों को ये ज़मीन दे दिया, तो किसान को जब जमीन दिया जाता था तो उसको पट्टा बनाया जाता था। पट्टा एक कागज डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके नाम का पट्टा जारी किया जाता था कि अब से ये तेरा जमीन होगा और तुम जो है सो खेती करो, इतना साल के लिए उतना साल के लिए फिक्स कर दिया जाता था। तो उसको जो है सो पट्टा दे दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज का वहाँ पर जमींदार वहाँ के थे और तालुकदार वहाँ पर थे, उसका अलगे मसला था। मसला ये था कि जब उसका मन करता था उसका पट्टे खत्म कर देता था, उसका जमीनें छीन लेता था। जब मन किया उसका पट्टा खत्म कर दिया और बार बार जो उसको पट्टा से हटा दिया जाता था। दो प्रॉब्लम था, उसका पट्टा निश्चित नहीं रहने दिया कि कितना साल के लिए पट्टा दिया जा रहा है। जैसे कि मान ले कोई जमीन हमको दिया जा रहा है कि इस जमीन पर जो है सो खेती करो। अब 2 कट्ठा या 5 कट्ठा जमीन हमको दे दिया कि तुम इस पर क्या करो, खेती करो। लेकिन वहाँ पर जब हमको ज़मीन दिया तो उसका कोई फिक्स नहीं, वो बोल देगा कि हम जब चाहेंगे ये ज़मीन को ले लेंगे, जब मेरा मन करेगा ज़मीन को हम ले लेंगे। गजब बात है भाई, ये कैसे होगा। ऐसा ही हो रहा था, बार बार जो है सो उसे पट्टे से हटा दिया जाता था। किसान जो है सो नाक रगड़ रगड़ करके जमींदार और तालुकदार के पीछे मरता था कि किसी तरह हमको पट्टा दे दो। लेकिन फिर ये वही काम करता था, पट्टा देता था फिर उसका पट्टा को हटा दिया जाता था। यहाँ के लोगों में बहुत प्रॉब्लम हो गई। तब जाकर के किसानों में ही एक पढ़े लिखे इंसान थे जिसका नाम है बाबा रामचंद्र। क्या नाम है, बाबा रामचंद्र। और ये बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर में काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर बोले तो पहले क्या था कि मजदूरों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता था, यहाँ से और दूसरी जगह ले जाकर के वहाँ पर काम कराया जाता था। और होता क्या था कि वहाँ पर काम करने के बाद उसे पैसे नहीं दिया जाता था, उसे पैसे नहीं दिया जाता था। जब तक काम किया फिर उसको छोड़ दिया जाता था। यहाँ बोल के ले जाता था कि तुमको इतना सैलरी मिलेगा उतना सैलरी मिलेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई सैलरी उलरी नहीं देता था। काम कराया पूरी तरह से, उसके बाद उसको छोड़ दिया। जब लगा कि ये अब काम करने लायक नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। क्या विरोध करता था लेकिन नहीं कर पाता था।
अब विरोध करता था तो मार दिया जाता था, वो सबको मारा जाता था बहुत। और जब उसे ले जाया जाता था ना मजदूर को, तो एक ट्रक में भर दिया जाता था। जिस तरह से बकरी भैंस इस सबको ट्रक में भर के ले जाता है ना कहीं पर, तो उस तरह से उसको ट्रक में भर के तूब के, जैसे कि मान ले जहाँ पर 40 आदमी 20 आदमी लेने की जगह वहाँ पर 200 300 500 मजदूर को भर दिया और पैक कर दिया जाता था। और जब उसको ले जाया जाता था तो लोहा से उसको धब्बा दिया जाता था, दाग करके, जैसे लोहा को दाग देता था और उसके स्किन में दाग देता था, ताकि उसका पहचान बन जाए कि ये मेरा मजदूर है, और उसको चिन्ह दिया जाता था। और मजदूर को जो है सो ले जाया जाता था दूसरी जगह काम करने के लिए। अब वहाँ पर जाता था तो उसे बेचारा खाने भी उतना नहीं दिया जाता था, काम भी पूरा कराया जाता था। समझो क्या करेगा किसान, मजबूरन वो वहाँ से भागना चाहता था लेकिन भाग भी नहीं पाता था, उसे परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाता था, इतना तरह से परेशान किया जाता था। और जो इस तरह के मजदूर हुआ करते थे उसको गिरमिटिया मजदूर कहा करते थे। उधर हल्ला कर, बोलो तो हल्ला नहीं करना, बोला सर जाके बोलो तो वहाँ जाके देखो आगे। तो ये जो है सो गिरमिटिया मजदूरी में क्या कर चुका था, काम कर चुका था। कौन? बाबा रामचंद्र। इसलिए इसको तकलीफ पता था कि किसानों की क्या तकलीफ होती है, और यही वजह है कि इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन को शुरू किया। किसने? बाबा रामचंद्र ने। अब देखो ये जो आंदोलन शुरू किया किसके खिलाफ? जमींदार और तालुकदार के खिलाफ। जमींदार और तालुकदार उसको बोलते हैं जैसे कि जो सूद पर पैसा लगाता, सूदखोर जानती हो ना, जैसे सूद पर पैसा लगाया उससे पैसा लिया, समझे कि ना, उसको बोला जाता है। और जमींदार तो जानते करते, जमीन का जो मालिक हुआ करता था, वही सब दोनों के विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन शुरू किया। इन्होंने अपने क्षेत्र में घोषणा किया और उन्होंने नाई और धोबी को बोला कि देखो कोई भी नाई जमींदार और तालुकदार का बाल दाढ़ी नहीं बनाएगा। अब बाल दाढ़ी नहीं बनाएगा तो वो बकरा जैसा उसका बाल दाढ़ी हो जाएगा, और बकरा जैसा बाल दाढ़ी हो जाएगा तो उसको अपने शर्म लगेगा, इसलिए उसको जो है सो बाल दाढ़ी नहीं बनाना। धोबी को बोल दिया कि तुम जो है सो उसका कपड़ा नहीं धोना, वो सब बड़ा है, सेठ है, गधा सेठ है, अपने पास, मेरे पास नहीं है, वो सबका क्या नहीं करना है, कपड़ा उपड़ा नहीं धोना है, बिल्कुल कपड़ा उपड़ा नहीं धोना है। और इन लोगों ने उसका नाई धोबी का सुविधा हटा दिया। सुविधा क्या हटा दिया कि उसका बाल दाढ़ी जो होता है वो बाल दाढ़ी नहीं बनाना है, और दूसरा है कि उससे बात भी नहीं करना है, और कपड़ा उपड़ा जो है सो नहीं धोना है। विरोध करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से जमींदार और तालुकदार जो थे, उसके घर परिवार वाले जो लोग थे, उसका दाढ़ी नहीं बन रहा था, सब बेचारा अपने जाकर के कपड़ा उपड़ा धो रहा था। राजा, समझो जब राजा होकर के, बड़े बड़े जमींदार होकर के अपने से कपड़ा धोएगा तो शर्म लगेगा, जो आज तक अपने से कपड़ा धोया नहीं है, और वो यदि कपड़ा धोएगा तो शर्म लगेगा कि नहीं। फिर भी सबको, गधा को कोई शर्म नहीं लग रहा था। ये सब शर्म नाम का क्या चीज है ना, इसको पता नहीं था कि शर्म नाम का कोई चीज दुनिया में होता है। कुछ शर्म नहीं था इसको, लाज शर्म कुछ नहीं था इसको। उसी तरह से बकरा की तरह दाढ़ी बढ़ा करके पूरा मार्केट में घूम रहा था। ठीक, देखो जब इतना कुछ हो रहा था, उसी बीच में एंट्री होता है एक लीडर का। जून 1920 में हमारे चचा जी, जिसको हम लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी एंट्री होती है। और उसकी जब एंट्री होती है, वहां आने के बाद अवध आते हैं, और अवध जब आते हैं तो वहां की समस्या को देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो उन्होंने वहां का प्रॉब्लम को देखा, तब जाकर के उन्होंने क्या किया, वहां के जो मेन लीडर थे बाबा रामचंद्र, उसके साथ मिल करके और कुछ अन्य लोगों के साथ मिल करके वहां पर अवध किसान सभा का गठन कर दिया। एक गठन था, मतलब कि एक जिस तरह बजरंग दल होता है ना, उसी तरह से गठन कर दिया। बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो थोड़ा अच्छा जानकार थे, उसके साथ मिल करके अवध किसान सभा का गठन कर दिया। और इसमें सब ग्रुपिंग में आने लगा, किसी ग्रुप में 100, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 1000, इस तरह से। और महीने के अंदर में जो है सो 300 सभा बन गई थी। 300 से अधिक सभा क्या हो गई थी, वहां पर गठन हो गया था, किसान सभा का गठन हो गया था। अब देखो जब इतना कुछ हुआ, तब जाकर के इन लोगों को कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि अभी देश में एक आंदोलन चल रही है, जिसको हम लोग कहते हैं असहयोग आंदोलन। 1920 में स्टार्ट हुई थी वो, 1 अगस्त 1920 में। तो आंदोलन चल रही है, तो इन लोगों को बोला कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें भाग लीजिए। 1921 में ये लोग जो है सो इसमें भाग लिया, लेकिन इसका विचार जो है सो कांग्रेस से नहीं मिलता था। जब इन्होंने भाग लिया तो इसका विचार कांग्रेस से नहीं मिलता था। अब कैसे नहीं मिलता था,
क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था, इस असहयोग आंदोलन में क्या था कि कोई भी जो है सो हिंसा नहीं करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बात उसमें कही गई थी, ठीक ना। और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में यही मतलब कि अपना प्रस्ताव रखा था। और दूसरी बात है कि अंग्रेजों का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इतना कुछ होने के बाद इन लोगों का विचार नहीं मिलता था। अब ये सब किसान बोलते थे नहीं हम हिंसा करेंगे, क्योंकि मजदूर और जमींदार और तालुकदार जो है हम लोग को बहुत परेशान किया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने तालुकदार, व्यापारी और जमींदार तीनों का क्या किया, मकान पर हमला करने लगा। जो उसके घर हुआ करता था, घर को तोड़ फोड़ देने लगा। कोई ईंटा, कोई पत्थर, कोई क्या, उससे जो है सो घर में को किसी का घर जला दिया, किसी का घर लूट लिया, किसी का क्या कर लिया, किसी का क्या कर लिया, और ये सब जो है उसका मकाने पर हमला करने लगा। व्यापार जो थे उसका व्यापारी जो बाजार तजार, जहां पर बाजार लगता था उसका बाजारे लूटने लगा। अब मान ले बाजार लगा रहा है यहाँ पर कुछ बेचने के लिए, बड़ा बड़ा व्यापारी, उसका समन्वय लूट लिया तो बेचारा बेच पाएगा वो, उसका समन्वय लूट लेने लगा। अनाज का गोदाम, जहां पर जमींदार का अनाज का गोदाम था, वो गोदामे को लूटने लेने लगा और गोदाम को पूरा लूट करके पूरा अनाज को अपने पास रख लेने लगा। अब देखो इसका विचार गांधी जी के विचार से कैसे मिलता। गांधी जी बोलते थे हिंसा नहीं करना है, गांधी जी बोलते थे शांति भाव से क्या करना, आंदोलन को करना है, एकदम शांत तरीके से। क्या ये शांत तरीके से आंदोलन कर रहे थे? इसलिए इसका विचार कांग्रेस से नहीं मिलता था। तो कांग्रेस के कुछ लोग इससे खपा थे, लेकिन ये अपने जगह सही थे, क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। उसी का ये क्या कर रहे थे, बदला ले रहे थे। इतना पहले लिख लो, इसमें कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, फिर उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक नहीं, इसी में थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक, लिख लो इसको।